खिलाफत की और अपनी राय का इजहार किया, मगर विभीषण के मुंह से ये निकल गया कि एक औरत के लिए इस तरह खून बहाना कहाँ की दानाई है, बल्कि सीता को रामचंद्र जी को वापस देकर सलाह कर लेने में ही आपकी भलाई है, वगैरह वगैरह। राम उनके करतूते एक दिन लंका का नाश करके छोड़ेगी। ऊपर से उसके मंत्र की शांति बातें भी नीम और पत्ते की मिसाल है। उसमें उसके मंत्रों की शांति बातें भी नीम और करने की मिसाल है। कुछ काल से तो उसकी ऐसी बुद्धि चली है कि बस चुप ही बोली है। मैं इसलिए ना उसके किसी कार्य में बाधा देता हूँ, ना उसके राजकाज में हिस्सा लेता हूँ। उसकी मर्जी स्याही करे या सफेदी और बात करे या नवाज, हमें कंक्लूजन जो व्यक्त हो जाकर अपना मान कराए और तीन तीन पैसे के आदमी से महाराज, महाराजा लंकापति रावण तशरीफ ला रहे हैं। आइए माता जी, आज कैसे भूल के तशरीफ ले आए। भाई, मैं आपको कुछ कष्ट देने आया हूँ और एक समस्या पर आपसे परामर्श लेने आया हूँ, और तो मैं किसी से नहीं डरता, मगर आपको ये मालूम ही है कि बिना तुम्हारे सलाह के मैं कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ, खुआ मुखा का इल्जाम। भला आपके कार्य में मेरी सलाह समिति का क्या काम? बेशक जो आज तक मैंने कुछ किया अपनी इच्छा से किया और किसी कार्य में आपसे परामर्श नहीं लिया, मगर इस वक्त ऐसी भयानक सूरत है जिसके लिए न मुझे केवल आपकी सलाह और सहायता की भी सख्त जरूरत है। आखिर में कौन सी बात है जिसके कारण आपका मन इस प्रकार व्यथित है? भाई, शायद आपको मालूम है कि रामचंद्र बेशुमार सेना लेकर लंका की ओर बड़ा आ रहा है और मुझे ये भय रात दिन खाए जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है हमारे बहुत से सिपाही हमसे वृद्ध हो गए और खुल्ला विद्रोह पर दस्त हो गए, यहाँ तक कि वो भी हाथ से निकल गया और जहाँ तक मेरा अनुमान है रामचंद्र से मिल गया। जब हमारे घर का ये हाल है तो इस हालत में रामचंद्र पर फतेह प्राप्त करना तो सख्त माल है। आप इस वक्त मुझसे परामर्श करने आए, किंतु उस समय तो ना पूछा जब सीता को चुरा कर लाए। अब भुगतो अपने किए की सजा और देखो इश्कबाजी का मजा। अभी से दिल तोड़ने लगे और ऐसे जल्दी घुटने ढीले छोड़ने लगे। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखना होता है क्या?
दीक्षा हो गई। अगर तुम्हारा ये ख्याल हो कि रावण लड़ाई से डरता है और इसलिए बार बार खुशामद बातें करता है, तो ये तुम्हारी भूल है। खुशामद और खामखा तो मैं सिर्फ नाम ही नाम जानता हूँ, अन्यथा इसका परिणाम तब तो मैं अच्छी तरह मानता हूँ। बहुत अच्छा, तकलीफ माफ कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जिस तरह होगा निपटा लूंगा, मगर भविष्य में आपको कभी तकलीफ न दूंगा। भाई साहब, आप असंतुष्ट होकर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। भला मैंने आपकी बात को भला आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला और मेरे भाव तथा अभिप्राय को स्वार्थ पलट डाला। मैंने ये बात कब कही कि आप में युद्ध करने की शक्ति नहीं, या मैं आपका सहायक नहीं, किंतु मेरा तो यह अभिप्राय है कि यह कार्य आपकी शान के लायक नहीं। मगर खेल बुरा हो या भला, हमारी जाने भला, अंत में एक दिन तो मरना है, फिर लड़ाई से क्या डरना है। कुंभकर्ण तन मन से आपके साथ है, किंतु जय प्रजय तो परमेश्वर के हाथ है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका कदर मशहूर हूँ जो आपने इस मुसीबत में मेरी ढेर बनाई। अब मैं जाता हूँ और किसी जासूस को भेजकर उनकी सेना का पता लगाता हूँ।